धरती करे पुकार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माइक पांडे। पृथ्वी हमारा और हजारों लाखों प्रजातियों का और जीवों का एकमात्र घर है, ये हम सब जानते हैं। और पृथ्वी का सबसे विशालकाय जीव, जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, समुद्र में रहने वाली व्हेल्स हैं। और धरती पर हाथी। हाथियों की दो प्रजातियां हैं, एशियाई हाथी और अफ्रीकन हाथी। एशियाई हाथी भारत और कई एशियाई देशों में पाए जाते हैं और अफ्रीकन एलिफेंट्स अफ्रीका में। हज़ारों वर्षों से हाथी हमारे देश के इतिहास, परंपरा और सभ्यता का अंग रहे हैं। हम सबके जीवन से जुड़े हुए हैं और इनका सम्मान और आदर किया जाता है भारत में। पर पिछले कुछ दशकों में विदेशों में हाथियों के दांतों की भारी मांग के कारण उनका अवैध शिकार शुरू हो गया। इससे भारत में भी हाथी प्रभावित हुए। 1992 में भारत सरकार ने हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट स्थापित किया। इसके तहत एलिफेंट हैबिटेट्स और एलिफेंट पॉपुलेशंस को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया गया। इससे बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। एक बहुत ही कारगर और ठोस कदम था ये हाथियों के संरक्षण की तरफ। तो आइए देखते हैं हाथियों की अद्भुत दुनिया और इस विशालकाय जीव को सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें हम सब योगदान दे सकते हैं। आप भी, हम भी एक पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाकर। मिशन लाइफ का यही संदेश है। सदियों से सम्मान के पात्र रहे एशियाई हाथी हमेशा से भारत के इतिहास का हिस्सा रहे हैं। हाथी कभी पूरे एशिया में मिलते थे, लेकिन आज इनकी आबादियां अलग थलग पड़ गई हैं। भारत के अलावा एशियाई हाथी एशिया के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जंगलों में भी मिलते हैं, जबकि अफ्रीकी हाथी अफ्रीकी महाद्वीप के कुछ हिस्सों के मूल निवासी हैं। एशियाई और अफ्रीकी हाथियों के बीच कई अंतर होते हैं। दोनों ही तरह के हाथी एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन इनकी जाति अलग अलग है। अफ्रीकी हाथी अपने बड़े कानों की वजह से अलग ही पहचान में आ जाते हैं और नर और मादा दोनों के ही दांत यानी गजदंत होते हैं, जबकि एशियाई हाथियों के कान छोटे होते हैं और सिर्फ नरों में ही दांत होते हैं। एशियाई हाथियों का आकार भी छोटा होता है। भारत में एशियाई हाथियों की पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 65% हिस्सा रहता है और पूरे देश में जंगली हाथियों की संख्या लगभग 30,000 है। कर्नाटक में इनकी सबसे बड़ी आबादी रहती है। इनका इलाका कभी दक्षिणी भारत से लेकर उत्तर तक फैला हुआ था। भारत के पूर्वी हिस्से के साथ साथ मौजूद इन प्रवास गलियारों के जरिए दुनिया का सबसे ताकतवर जमीनी जानवर अपनी खुराक की तलाश करते हुए एक से दूसरे जंगल तक घूमा करता था। लेकिन पिछले दशकों में जमीन का इस्तेमाल बदला, जंगलों के बड़े हिस्सों का विकास हुआ और वहां इंसानी घुसपैठ हो गई, जिसका हाथियों पर प्रतिकूल असर हुआ। इनके पुराने कॉरिडोर बीच से कट गए। इससे न सिर्फ हाथियों के लिए उपलब्ध जगह घट गई, बल्कि साथ ही इससे उनके प्रवास से जुड़े पैटर्न भी गड़बड़ा गए। अनुज यार, ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट इतनी वॉलेटाइल है। जंगलों की हालत खराब होने से वनों के छोटे छोटे हिस्सों में खुराक और पानी की कमी होने लगी।
जिससे हाथी गांवों और फसलों की तरफ आकर्षित होने लगे और फिर इससे इंसान और जानवर के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। दौड़ा रहा ऐसे कुछ इलाके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, असम और कर्नाटक में थे। इन मुठभेड़ों से इंसान और हाथी दोनों को ही अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में भारत सरकार ने हाथियों के हैबिटेट्स को बहाल करने और हाथियों और इंसानों की मुठभेड़ों को घटाने हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर 1991-92 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया। आज पूरे भारत में 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं, जिन्हें हाथियों की आबादी वाले प्रमुख 14 राज्यों में कायम किया गया। इनमें से कुछ एलिफेंट रिजर्व्स की सीमाएं टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और रिजर्व फॉरेस्ट से मिलती हैं, जिन्हें संरक्षण हासिल है। इनमें हाल ही में उत्तर प्रदेश के दुधवा, पीलीभीत में तराई एलिफेंट रिजर्व कायम किया गया है और अब ये भारत का 33वां एलिफेंट रिजर्व बन गया है। जमीनी स्तर पर मौजूद विजिलांते ग्रुप्स यानी जागरूक समूहों के प्रयासों और वनों की बहाली से हाथियों और इंसानों में मुठभेड़ों को कम करना सुनिश्चित होता है और इससे उपज के मौसम के दौरान लोग सावधान भी हो जाते हैं। रात में लगाई जाने वाली गश्त और लाइट और साउंड के इस्तेमाल के अलावा वॉलंटियर ग्रुप भी हाथियों को इंसानी बस्तियों से दूर रखते हैं। बीच से बढ़ चुके वन इलाकों को फिर से बहाल करने के लिए पूरे देश में दोबारा से जंगल लगाने की मुहिम चलाई जा रही है और वन क्षेत्रों से इंसानी घुसपैठ को खत्म किया जा रहा है। हरित क्षेत्र के बढ़ने से जंगली हाथियों की संख्या भी बढ़ी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठन साइट्स यानी द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा का एक सदस्य है। माइक नाम के एक कार्यक्रम को हाथियों के कल्याण के लिए साइट्स की 10वीं कॉन्फ्रेंस में शुरू किया गया था। माइक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक कोशिश है जो हाथियों के मृत्यु के स्तरों और कारणों की पैमाइश करता है, जिससे एशियाई और अफ्रीकी देशों में हाथियों के संरक्षण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने के लिए सूचना मिलती है। इस तरह हाथियों वाले देश एक साथ मिलकर विश्व की एक प्रमुख प्रजाति को मिलकर बचाने का प्रयास करते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट के कारण ही भारत में हाथियों की संख्या स्थिर और वहनीय स्तर पर रह पाई है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसका मकसद इंसान और जानवर दोनों की रक्षा करना है, ये कंजर्वेशन से जुड़ा एक कामयाब प्रोग्राम रहा है भारत में और ये पूरी दुनिया के लिए आज एक मिसाल है। इससे हाथियों की आबादी तो स्थिर हुई ही है, साथ ही उनके मीलों तक फैले आवास भी बच पाए हैं। हाथियों की वनों में एक अनोखी भूमिका है, इन्हें फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसलिए इनके प्राकृतिक कॉरिडोर्स को सुरक्षित रखना इनके अस्तित्व के लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में एक ऐसा रिवॉल्यूशन इनके अस्तित्व के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब तक आपने देखा हाथियों का अद्भुत संसार और अब हम ले चलते हैं आपको एक नई दिशा में। हमारा भोजन कहाँ से आएगा? देखिए श्री अन्न, मिलेट, भविष्य का भोजन। पृथ्वी का बढ़ता तापमान एक गंभीर समस्या है और एक